अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। जो मेरी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से बात हुई, मैंने कहा जी ये जो मज़हर बरलास साहब ने खबर दी कि इमरान खान साहब को ब्रीफिंग दी गई है और एक प्राइम मिनिस्टर की जिस तरह एक प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफिंग दी जाती है और इमरान खान से हेल्प मांगी गई है और अडयाला में एक बड़ी मुलाकात की बातें हो रही हैं और ज़ुबैर अली खान साहब ने फिर खबर दी, फिर नजम सेठी साहब ने दी, आपका इस पर क्या मौक़िफ़ है। तो उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा देखें हमें कई बार इस्टेब्लिशमेंट से धोखा मिला है, तो जब तक कोई बहुत सॉलिड चीज़ ऐसी नहीं हो जाती और 10-12 दिन तक चीज़ें CBMs हो नहीं जाते, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये मतलब चीज़ें पॉजिटिव साइड पे जा रही हैं, क्योंकि उनका अभी तक ये खदशा है कि ये ट्रैप हो सकता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम क्योंकि पैरेलल एहतजाजी तहरीक की तैयारी हमने शुरू कर दी हैं, तो इसलिए अब ये फ़र्क नहीं पड़ता कि ये ट्रैप है भी, तो हमने तो अपनी तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन अगर ये ट्रैप नहीं है तो 15-20 दिन में कोई ना कोई बड़ी डेवलपमेंट जो है वो हो जाएगी। और उनका ये ख्याल है कि हम ये समझते हैं कि अगर बातचीत के ज़रिए मसाइल हल होते हैं तो हमें क्या ज़रूरत है इतने लोगों को लाने की इस्लामाबाद और इतना बड़ा लॉन्ग मार्च करने की अगर बातचीत से। और क्योंकि उनका ये ख्याल है कि बहरहाल तहरीक इंसाफ ने जिस तरह से ये इंडिया वाले मामले में तहरीक इंसाफ का जो किरदार था वो वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा था कि वो पाकिस्तान का था। शरीफ ख़ानदान मोदी का यार, मोदी के साथ ताल्लुकात, नवाज शरीफ ने मोदी का नाम नहीं लिया, नवाज शरीफ ने मोदी के खिलाफ ट्वीट नहीं किया, मरीम नवाज ने मोदी का नाम नहीं लिया, नून लीग के रहनुमाओं की मेन लोगों की अक्सरियत ने मोदी का नाम नहीं लिया। दूसरी तरफ इमरान खान के ट्वीट में मोदी का जिक्र, RSS का जिक्र, हिटलर का जिक्र, इमरान खान की जानिब से PTI की जानिब से बदतरीन तरीके से अपना ये नून लीग ने तो बहरहाल इनका तो किरदार बदतरीन रहा है, लेकिन तहरीक इंसाफ ने मतलब जिस तरह से एग्रेसिवली जाके और मोदी को हिट किया है और अमेरिका इसको इंडिया को हिट किया है, तो वो बहरहाल नून लीग नहीं कर सकी। नैरेटिव भी PTI ने बनाया, PTI के सोशल मीडिया ने बनाया। मैंने आपको सिंपल से उस दिन मैंने 3 के प्रोग्राम में कहा कि जिन टाउट्स को 30-30, 40-40 लाख रुपया 30-40 लाख पे चैनलों में रखवाया गया, जिनको 6-6, 8-8 लाख में PTV में रखवाया गया, जिनको प्राइवेट 10-10 लाख की नौकरियां दिलवाई गई हैं, जिनको प्राइवेट चैनलों में 15-15 लाख पे रखवाया गया, उनके ट्वीट्स और उनके व्लॉग्स की टोटल रीच देख लें। और सिर्फ आप अरसलान बलोच और अहमद बोबक और अहमद खोखर और शम्स हो गया और इस तरह से और जो ज़ीशान और इस तरह से बहुत से नाम हैं, इनके अगर आप ट्वीट्स की रीच देख लें, ट्विटर की रीच देख लें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि नैरेटिव किसने बनाया है। या ये बना भी सकते हैं, नहीं बना सकते, नहीं बना सकते, क्योंकि रीच जब पेनिट्रेशन, जब अवाम में पजीराई, जब अवाम में साख, जब अवाम में जड़ें तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया की हैं, तो फिर नून लीग तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इसलिए ये चीज़ें PTI के रहनुमा समझते हैं कि इस बात की रियलाइजेशन तो बहरहाल हुई है कि इस सारी सूरत हाल में खान के ट्वीट की वजह से, PTI के सोशल मीडिया की वजह से पाकिस्तान की फ़ौज को बहुत सपोर्ट मिली, इंडिया को इन्होंने एक्सपोज किया। और फिर उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी एक बात की, उन्होंने कहा यार ये देखें कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने जिस तरह से कंपेन की अमेरिका में और जिस तरह से इमरान खान की रिहाई के लिए, उन्होंने कहा कि अगर आज इमरान खान को रिहा कर दिया जाए और यही ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जिस तरह से किरदार इमरान खान की रिहाई के लिए अदा किया, इनको अगर इंडिया को एक्सपोज करने के लिए इनको अगर लगाया जाता है और कश्मीर का मुकदमा लड़ने के लिए लगाया जाता है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि आपके पास लाखों पाकिस्तान के सफ़ीर, कश्मीर के सफ़ीर इस वक्त मौजूद हैं। बस आपने चीज़ों को पॉजिटिव करना है और उनका पॉजिटिव जो है वो इस्तेमाल करना है। फिर एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग सामने आ रही है कि मियां नवाज शरीफ क्यों खामोश रहे, और ये बहरहाल इत्तलात हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने इस बहुत माइंड किया है और इसको बड़ी संजीदगी से लिया है मियां नवाज शरीफ की खामोशी को। क्योंकि ये जो एक बात होती है ना कि मियां नवाज शरीफ इसलिए खामोश हैं, इसलिए खामोश रहे कि वो मोदी के यार हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? मोदी इस वक्त अपने पॉलिटिकल करियर के सबसे निचली सतह पे है। मोदी इस साल 75 साल की उम्र को पहुंच जाएगा। बीजेपी की ये रवायत रही है कि जो 75 साल की उम्र को पहुंचता है उसको ओहदे से हटा दिया जाता है। ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर है, शायद इसको टर्म पूरी करने दी जाए, लेकिन ये तय है कि ये मोदी की लास्ट टर्म है। अगर मोदी की लास्ट टर्म है तो फिर नवाज शरीफ को क्या फ़ायदा मोदी के खिलाफ ना बोलने का? नहीं। नवाज शरीफ की जो इतलात आ रही हैं कि वो इसलिए नवाज शरीफ खामोश रहे कि नवाज शरीफ बहुत नाराज़ हैं इस्टेब्लिशमेंट से, बावजूद इसके कि 17 सीटर उनकी पार्टी थी, उसको वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया, उनकी बेटी अपनी सीट हार गई थी महज शराफत से, उसको वज़ीर-ए-आला बना दिया गया। उसके बावजूद नवाज शरीफ नाराज़ हैं कि मुझे वज़ीर-ए-आज़म क्यों नहीं बनाया, और नवाज शरीफ रुस के बैठ गए। जैसे शादियों में कुछ रिश्तेदार होते हैं ना, वो हर गमी खुशी पे रुस जाते हैं। मतलब अच्छा, समझ आती है कि कोई शादी है उस पर कोई रिश्तेदार नाराज़ हो जाए, समझ आती है, ठीक है, ये चलता रहता है फैमिलीज़ में, बहुत जगहों पर होता है। लेकिन कभी आपने ये देखा है कि किसी के घर में डेथ हो जाए और उनके ऊपर मुश्किल आ जाए और एक तकलीफ आ जाए और एक इतना कड़ा वक्त आ जाए और फिर भी कोई रिश्तेदार नाराज होकर बैठा हो?
कि जी मैं तो नहीं जा रहा जनाजे में, मैं तो नहीं जा रहा इस गम में, इस मुश्किल में उनका साथ देने के लिए। भाई ठीक है, नवाज शरीफ बाकी दिनों में ठीक है ना चीज़ें करें, लेकिन एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान जीत गया था, चले उस वक्त तो ठीक है नवाज शरीफ ट्वीट ना करते, वो एक खुशी का लम्हा था, उसको सेलिब्रेट ना करते, ठीक है, मोदी को ना टारगेट करते। लेकिन जब मोदी ने हमला कर दिया पाकिस्तान में, जब हमारे जनाजे यहां पे पड़े हुए थे, हमारे सिविलियंस को शहीद कर दिया गया, हमारे बच्चों को शहीद कर दिया गया, मसाजिद को शहीद कर दिया गया, कुरान मजीद शहीद हो गए, उसमें भी मियां नवाज शरीफ नहीं बोला, उसमें भी उसने मोदी को कुछ नहीं कहा। तो इस चीज़ को इतलात है कि बहुत सीरियस लिया गया है। और फिर शायद खटक साहब ने जो इंकशाफ किया है कि मियां नवाज शरीफ ने कोई गुफ्तगू की है, जो ऑडियो जो है वो एजेंसी तक पहुंच गई है। और क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब की आदत तो है, वो बाज तो नहीं आ सकते, और मियां साहब शायद ये समझते रहे हैं कि हमारे मुखालफिन के बेडरूम्स में और वॉशरूम्स में कैमरे लगे हुए हैं, और हम क्योंकि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं तो यहाँ पे कोई बगिंग डिवाइसेस या कोई चीज़ नहीं होगी। तो हो सकता है मियां साहब के अपने इर्द गिर्द के लोग भी मियां साहब के खिलाफ हैं कि मियां साहब जिस तरह की बातें करते हैं ये हमारे इक़्तिदार को जो है वो कहीं पहुँचाएंगे। तो वो क्या करते हैं कि पहले भी एक इस तरह की खबर आई थी कि नून लीग की एक खातून अहम रहनुमा जो है वो ऑडियो रिकॉर्ड करती थी और वो एजेंसीज को भेजती थी, और वो क्या करती थी कि एयरपॉड्स को कनेक्ट करती थी अपने आईफोन के साथ, और वो आईपॉड्स को अंदर ले आती थी, आईफोन को बाहर रखाती थी, और कॉल मिली हुई होती थी, और वो आईपॉड्स ला के और वो अपने पास रख लेती थी, और उनके ज़रिए वो सारी मीटिंग की सारी चीज़ें जो हैं वो इंटेलिजेंस एजेंसी तक जाती रहती थी। इस तरह की भी एक खातून के बारे में इल्ज़ाम लगा था। तो ये बहरहाल मामला जो है, तो कुछ लोग समझते हैं कि इसको इस्टेब्लिशमेंट बहुत संजीदा ले रही है, नवाज शरीफ की खामोशी को, और इसकी शरीफ ख़ानदान को जो है वो जो एक सियासी कीमत है वो अदा करनी पड़ेगी। और एक बात और ये कही जा रही है कि पहले कि इमरान खान साहब पर इल्ज़ाम ये लगता था कि इमरान खान ने फ़ौज और आवाम के दरमियान फासले पैदा कर दिए हैं, लेकिन अब इमरान खान के ट्वीट से पूरे पाकिस्तानी कौम फ़ौज के पीछे खड़ी थी इंडिया के मामले में। तो अगर एक लम्हे के लिए इस्टेब्लिशमेंट की ये बात मान भी ली जाए कि इमरान खान ने फासले पैदा कर दिए थे, तो वो तो फासले इमरान खान ने ख़त्म कर दिए। फिर इमरान खान की एक साबित हो गया कि इमरान खान का जो ट्वीट था, 72,000 उर्दू और इंग्लिश के ट्वीट के रीट्वीट्स हैं इमरान खान साहब के, और मोदी के जो रीट्वीट्स हैं वो 52,000 हैं। तो यहाँ पे भी आप देख लें। फिर मैंने आपको बताया ना, जिस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर भारत को एक्सपोज किया, मोदी को एक्सपोज किया, वो पीटीआई के सोशल मीडिया था, जो मीम्स बनाई वो पीटीआई के सोशल मीडिया था। फिर आखिरी जो पॉइंट है उसमें कुछ लोगों का ये ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट पहले इमरान खान के साथ इसलिए कोई बात नहीं करती थी क्योंकि उस वक्त इमरान खान बुलंदियों शोहरत की बुलंदियों पर थे और इस्टेब्लिशमेंट बहुत अनपॉपुलर थी। अब इंडिया के साथ जो कुछ हुआ है और जिस तरह से हमारी फ़ौज लड़ी है और जिस तरह से हमने कामयाबी हासिल किया है, तो फ़ौज की पॉपुलैरिटी भी बहुत ऊपर है। तो ठीक है, वो जो इल्ज़ाम था कि इमरान खान ने फासले पैदा कर दिए, वो फासले भी ख़त्म हो गए हैं। और दूसरा ये है कि जो इमरान खान जो साथ ही फ़ौज भी अब वो नहीं है कि पहले ये होता था कि इससे ये तासुर जाएगा कि हम बहुत अनपॉपुलर थे इसलिए हमने इमरान खान से जाके और बातचीत कर लिया है, उसको एक्सेप्ट कर लिया है उसकी बातों को। और बाकी आखिरी बात इसमें यह है कि इमरान खान ने डील शील कोई नहीं करनी, उसने मुश्किल वक्त गुजार लिया है और इमरान खान का वोट इंटैक्ट है। वोट उसका 40 से 45 लाख वोटर हर साल इजाफा होता है और 18 साल की उम्र को जो लड़की या लड़का पहुंच रहा है वो आपको पता है वो किसका वोटर है। इमरान खान का वोट बैंक हर आने वाले दिन के साथ बढ़ रहा है, इमरान खान की मोहब्बत हर आने वाले दिन के साथ बढ़ रही है, नून लीग की नफरत हर आने वाले दिन के साथ बढ़ रही है। इनको लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। जब इमरान खान का वोट इंटैक्ट है, जब उसकी पॉपुलैरिटी इंटैक्ट है, जब उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है और नून लीग मजीद अनपॉपुलर हो रही है और नून लीग डिलीवर भी नहीं कर सकी, नून लीग नैरेटिव भी नहीं बना सकी, इंडिया वाले मामले में भी कुछ नहीं कर सकी, नवाज शरीफ नहीं बोला, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट को मेरा ख्याल है कि इस हकीकत को तस्लीम कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान के लोग उन्होंने वोट इमरान खान को दिया और पाकिस्तान के लोगों की हकीकी तर्जमानी इमरान खान कर सकता है, पाकिस्तान की हकीकी नुमाइंदगी इमरान खान कर सकता है और इमरान खान जो बात करेगा वही पाकिस्तान के लोग सुनेंगे। तो अगर इस्टेब्लिशमेंट इस बात को एक्सेप्ट कर ले तो बिल्कुल चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। तो नाजरीन, ये थी अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। तो नाजरीन, जुड़े रहिए मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।